हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 100 नंबर हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है करबक और इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से कवि एक नैन के काना है। तो ये जो है मतलब वस्तुनिष्ठ होता तो ऑप्शन भी होता है इसमें, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं दिया, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। आप उसको कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से कवि एक नैन के काना है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन में और भी दे सकता है, तुलसीदास, सूरदास, कि नहीं, ये बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस पर्वत को त्रिशूल से नष्ट किया गया था, जो बाद में जाकर सोने का पर्वत में बदल गया। तो आप पढ़िएगा, अगर पोयम को, करबक को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सुमेरु पर्वत को जो है भगवान शंकर ने त्रिशूल से नष्ट कर दिया था। तो सुमेरु पर्वत, इसका आंसर क्या होगा? सुमेरु पर्वत होगा। और भी इसमें ऑप्शन मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है, आप अच्छे तरह से इसको याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जायसी को किस रूप में जन्म दिया है। तो ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जायसी को चांद के रूप में जन्म दिया है। किस रूप में? चांद के रूप में जन्म दिया है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है प्रमोट कीजिए और बढ़िया से पढ़िए मन लगा के। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जायसी को किस रूप में जन्म दिया है। ये तो हो गया, माफ़ कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पे मैं चलूँगा। करबक में कोई ना रहा फिर क्या रह गया। तो कहानी रह गई, कि नहीं। इसमें है फूल मड़े पर मड़े न बासु, कि नहीं। तो आप समझिए कि कोई ना रहा, रह गई कहानी। तो ये कहानी रह गई, कीर्ति रह गई। कहानी का मतलब कीर्ति। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत और रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो पद्मावत और रामचरितमानस ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट समझिए कृति है मलिक मोहम्मद जायसी की, और वो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी। ये खड़ी बोली हो सकती थी, ब्रज भाषा हो सकती थी ऑप्शन में, लेकिन मैं अवधी का जिक्र किया, अवधी उत्तर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, जायसी अपनी आँख की तुलना किससे करते हैं। एक आँख की तुलना किससे करते हैं? तो दर्पण से करते हैं। जायसी अपनी एक आँख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है। कैसे कवि है? सूफी कवि है। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछ देता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, फूल मड़े पर मड़े न बासु का क्या तात्पर्य है। फूल मड़े पर मड़े न बासु का क्या अर्थ है? तात्पर्य का मतलब इसका अर्थ क्या है? तो उत्तर है, फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। मतलब फूल नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू नष्ट नहीं होती है। तो ये उत्तर जो है आपका क्या है? फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थल कहाँ है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ कहाँ था। तो याद कर लीजिएगा आप लोग, जायस कब्र अमेठी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जायस एक गांव का नाम है और कब्र अमेठी जो है मतलब एक जगह है, उस मतलब उत्तर प्रदेश में, वहीं पे जो है उनका जन्म हुआ था। और जायस गांव के नाम के वजह से उनका नाम जायसी पड़ा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु सूफ़ी संत मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। कौन थे? सूफ़ी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। याद कर लीजिएगा, यह बार बार एग्जाम में पूछता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जायसी का चेहरा किस बीमारी की वजह से रूपहीन हो गया था। तो उसमें क्या है कि आप पढ़िएगा प्रथम पद, तो उसमें दिया होगा कि जायसी ने अपने रूप से अधिक गुण पे प्रकाश डाला है। तो जायसी का जो चेहरा था वह रूपहीन था, और उसके पीछे कारण क्या था? तो उनको एक बीमारी थी, बीमारी का नाम क्या था? चेचक। चेचक के वजह से उनका चेहरा जो है रूपहीन हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किन किन अंगों से वंचित थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी बाई आँख और कान से वंचित थे। बाई आँख याद रखिएगा, दाहिना नहीं, बाई आँख और बाई कान से वंचित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। बहुत ही आसान था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
14 नंबर क्वेश्चन कहता है पद्मावत में किसकी प्रेम कहानी है? तो पद्मावत में चित्तौर नरेश रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की कहानी है। तो याद रखिएगा, चित्तौर एक राज्य हुआ करता था उस समय भारत का, और सर वहाँ के नरेश मतलब राजा थे रतन सेन, और उन्हीं की जो है राजकुमारी थी, राजकुमारी मतलब पत्नी थी, प्रेमिका थी, और सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती, और पद्मावती और रतन सेन की प्रेम की कहानी है पद्मावत। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो प्रेम के पीर के नाम से मल्लिक मोहम्मद जायसी को जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से संपादित है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं का संग्रह जायसी ग्रंथावली से संपादित है, जायसी ग्रंथावली नाम से संपादित है। आप याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चौपाई दोहा आदि की कर्बक शैली कैसी होती है? तो अवधि होती है। कर्बक शैली कैसी होती है? अवधि होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जब तक आम में डाभ नहीं आ सकता है तब तक उसमें क्या नहीं बच सकता है? तो सुगंधी। आपने पढ़ा होगा, जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, ऐसा कुछ लाइन है उसमें। तो सुगंध वाला शब्द जो है याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी ने संसार को किस नज़र से देखा है? तो कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी ने संसार को एक ही नज़र से देखा है, एक नज़र से। मतलब जग सूझा एक ही नैनाहा, देखिएगा लाइन में दिया होगा, जग सूझा एक ही नैनाहा, कि नहीं, मतलब मैंने इस दुनिया और संसार को एक ही नज़र से देखा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जायसी जी के काव्यों को पढ़ने के बाद लोगों को कैसी पीड़ा महसूस होती है? तो लोगों को प्रेम की पीड़ा महसूस होती है। क्या आंसर होगा? प्रेम की पीड़ा। आप इसको याद कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है जायसी जी ने पद्मावत काव्य को किस चीज़ की लई लगाकर जोड़ा है? तो इसका उत्तर होगा रकत की लई। क्या उत्तर होगा? रकत की लई। मैंने बेस्ट विशेष दिया आप सभी को, बेस्ट विशेष फ्रॉम अमित सर। फॉर एनी क्यूरीज कॉन्टेक्ट एट, मैंने नंबर दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करें और बढ़िया से याद कर लें, नोटबुक में इसको फेयर कर लें, और एग्ज़ाम के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।